Dear students, good morning. How are you? I hope you all are fine and enjoying the holidays. Na, long holiday है ना? So you are enjoying that. But along with that, you must study. Okay? क्योंकि अभी तो आपको घर पे ही बैठ के पढ़ना है. So आपको क्या करना है? पढ़ाई भी उसके साथ साथ करनी है. Okay? So let's start new chapter number 18, management of the welfare state of स्वराज. अभी स्वराज जो स्टेट शिवाजी महाराज ने बनाया था तो उसका मैनेजमेंट उन्होंने कैसे किया था. मैनेजमेंट मतलब देखो, आप भी घर पे बैठते बैठे क्या करते हो, भी स्कूल नहीं है तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना सोचते हो ना, कैसे पढ़ाई करनी है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट. हाँ, अपना काम अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है. ओके, तो शिवाजी महाराज ने भी अपने स्टेट के लिए, स्वराज के अच्छे के लिए कुछ मैनेजमेंट किया था. अभी देखते हैं. शिवाजी महाराज स्ट्रगल लॉन्ग अगेंस्ट मेनी अनजस्ट पावर्स. शिवाजी महाराज ने हमें देखा कि बहुत सारे ऐसे पावर्स थे जिनके साथ स्ट्रगल किया था, बहुत सारे एनिमीज के साथ. दे वेयर द आदिल शाही एंड मुगल पावर्स, द पोर्टुगीज एंड द सिद्धि ऑफ जंजीरा. हाँ, दैट इज हाउ एन इंडिपेंडेंट हिंदवी स्वराज वॉज क्रिएटेड. मतलब ये जो शिवाजी महाराज जी ने स्वराज बनाया था वो ऐसे ही नहीं हुआ था. उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत पावरफुल एनिमीज के साथ युद्ध करना पड़ा था. ओके, फॉर स्मूथ वर्किंग शिवाजी महाराज डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 8 डिपार्टमेंट. अभी इतनी मेहनत से जो उन्होंने स्वराज बनाया था, आफ्टर वेरी हार्ड वर्क, तब इसका उनको क्या करना था, अच्छे से मैनेजमेंट करना था. हाँ, उसका जो कारोबार है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छे से, उसका कारोबार का जो काम है वो स्मूथली चलने के लिए उन्होंने अपने स्वराज का क्या किया था, मैनेजमेंट किया था. एंड फॉर दैट पर्पज ही डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 8 डिपार्टमेंट. ही अपॉइंटेड अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ईच. उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 8 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया और हर एक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने एक मिनिस्टर अपॉइंट किया. This was his famous council of 8 ministers. The Swaraj of Shivaji Maharaj was a state run for the welfare of the people in the true sense of the term. शिवाजी महाराज जी ने जो स्वराज बनाया था वो किसके लिए था, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के लिए था, है ना. तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो स्वराज था उसको क्या किया था, 8 डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड किया था. It was run with the assistance of the 8 minister. अभी ये कैसे रन होगा, तो शिवाजी महाराज उसको चलाएंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस 8 मिनिस्टर, विद द असिस्टेंस ऑफ दिस 8 मिनिस्टर. शिवाजी महाराज हिमसेल्फ मेड द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस 8 मिनिस्टर. अभी ये जो 8 मिनिस्टर्स थे उनके अपॉइंटमेंट शिवाजी महाराज ने खुद की थी. एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी. और बाकी के जो ऑफिसर्स थे उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एंड मेरिट्स के हिसाब से, मतलब वो काम कर सकेंगे कि नहीं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाकी के जो ऑफिसर्स थे उनकी अपॉइंटमेंट की थी. ही सुपरवाइज्ड ऑल देयर वर्क. और इन सबके ऊपर सुपरवाइज कौन करते थे, महाराज खुद करते थे. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. ये तो आपको पता है, हमें अगर जीना है तो हमारे लिए क्या चाहिए, बेसिक क्या चाहिए, बस हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और शेल्टर, रहने के लिए प्लेस चाहिए. हाँ, बाकी सब चीज़ें तो क्या होती है, लग्जूरियस चीज़ें होती है, लेकिन हमारी नेसेसिटीज़ क्या है, बस ये है, खाना, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. इन अ वेलफेयर स्टेट दीज नीड्स ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड. तो शिवाजी महाराज ने ये बेसिक नीड्स ध्यान में रखते हुए अपनी जो पीपल्स थे, अपनी जो सब्जेक्ट थी, उनकी ये बेसिक नीड्स क्या सेटिस्फाई करने की कोशिश की. वुमेन्स आर ऑनर्ड. उनके स्वराज में, महाराज के स्वराज में वुमेन्स की ऑनर की जाती थी. कॉमन पीपल, पीजेंट्स आर नॉट डिसीव्ड. कॉमन पीपल या फिर पीजेंट्स थे उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता था. इनजस्टिस इज नॉट डन टू एनीवन. किसी के साथ भी अन्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय नहीं होता था. जस्टिस इज डिस्पेंस्ड क्विकली. हाँ, और जो भी जस्टिस था, जस्टिस मतलब न्याय, वो क्विकली होता था.
कोई अगर गलती करता था तो उधर ऑन द स्पॉट उसकी पनिशमेंट मिलती थी। इसके लिए सब लोग डरते थे, है ना। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलप वेल, उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। फोल्क आर्ट्स फ्लोरिश, फोल्क आर्ट्स मतलब ये जो टोपली बनाते ना वो वाले जो फोल्क आर्ट्स थे, हाँ, वो सब उस टाइम पे अच्छे से फ्लोरिश हुए थे। पीपल कैन लिव अ हैप्पी कंटेंटेड लाइफ, और इस तरह से स्वराज में लोग अपना हैप्पी लाइफ जीते थे। ओके, पीपल लिव्ड हैप्पीली इन द स्वराज क्रिएटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। इस तरह से ये स्वराज में सब लोग सेफ थे, उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी सेटिस्फाई हो रही थी। यहाँ पे किसी के ऊपर भी इनजस्टिस नहीं होता था, है कि नहीं। सब लोग कैसे थे, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। ओके, देयरफॉर द qualities of confidence, self-respect and patriotism strongly emerged among the people of Maharashtra। इसलिए लोगों में ये जो क्वालिटीज़ थी, हाँ, क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पेट्रोइज्म स्ट्रांगली एमर्ज अलॉन्ग विद द पीपल ऑफ द महाराष्ट्र। अभी देखो शिवाजी महाराज ने अपने 8 मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स था उनका, वो कौन से थे। द नेम ऑफ द मिनिस्टर, फर्स्ट है मोरो त्रिंबक पिंगले, सेकेंड रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, देन हंबीराव मोहिते, फोर्थ वन मोरेश्वर पंडितराव, देन निरोजी रावजी, सिक्स्थ वन अन्नाजी दत्तो, एंड सेवेंथ वन दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस, एंड 8 रामचंद्र त्रिंबक दाबेर। और ये सबको एक एक डेस्टिनेशन दिया था, डेजिग्नेशन था। डेजिग्नेशन मतलब एक पोस्ट थी। अब ये मोरो त्रिंबक पिंगले कौन थे, प्रधान थे। इनकी डेजिग्नेशन क्या थी, वो प्रधान थे, और उनका डिपार्टमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल। हाँ, उनका डिपार्टमेंट क्या था, राजकीय पॉलिटिक्स में थे, उनका डिपार्टमेंट था। ओके, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। देन रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, ये अमात्य थे। उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, वो अमात्य थे। ओके, उनका काम क्या था, व्हाट इज हिज डिपार्टमेंट, तो रिवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। जो स्टेट्स था, अपना जो स्वराज है, राज्य है, स्टेट है, उसमें अकाउंट देखने का और रिवेन्यू कलेक्ट करने का, उसके ऊपर ध्यान देने का, ये जो डिपार्टमेंट था वो किसके हाथ में था। उसके मिनिस्टर कौन थे, रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। देन हंबीराव मोहिते कौन थे, सेनापति। सेनापति मतलब डिफेंस मतलब जो सैनिक थे ना, अपने सोल्जर्स जो है, उनका जो डिपार्टमेंट था, उनके मिनिस्टर कौन थे, हंबीराव मोहिते, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, ये थे रेवेन्यू मिनिस्टर। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मिनिस्टर थे। ओके, अभी उसके बाद है मोरेश्वर पंडितराव। ये कौन थे, ये पंडितराव थे। पंडितराव मतलब रिलीजियस मैटर, जो भी धार्मिक विधि थे उसमें वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन थे, मोरेश्वर पंडितराव। निरोजी राव जी, ये कौन थे, न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जस्टिस, जो भी न्याय करना रहता था। न्याय मतलब कुछ झगड़ा होता है, कोई चोरी करता है तो कोर्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जस्टिस करने का, न्यायाधीश न्याय देने का जो डिपार्टमेंट था वो कौन थे, निरोजी राव जी। देन अन्नाजी दत्तो कौन थे, ये थे सचिव। सचिव मीन्स गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर इशू करने का वो किसका काम था, सचिव, कौन, अन्नोजी दत्तो का। फिर दत्तोजी त्र्यंबक वाकनीस, ये कौन थे, मंत्री थे। हाँ, इनका काम था करेस्पॉन्डेंस करना, मतलब जो भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो स्टेट है उनके साथ करेस्पॉन्डेंस करने का, पत्र व्यवहार करने का। ओके, देन रामचंद्र त्रिंबक दाबेर, ये कौन थे, सुमंत। सुमंत मीन्स फॉरेन रिलेशंस, बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन रखने का डिपार्टमेंट किसके पास था, त्र्यंबक रामजी दाबेर के पास। अभी देखो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अभी शिवाजी महाराज उस टाइम पे भी उनका बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल रखते थे। हाँ, अभी देखो उन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अभी इधर देखो, शिवाजी डिस्ट्रीब्यूटिंग पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। ये देखो इधर दिख रहा है आपको, महाराज यहाँ पे बैठे हुए, और उन्होंने क्या किया है, लोगों को अभी एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो उनको बेसिक क्या चाहिए, ऑक्स चाहिए, बैल चाहिए, है ना। तो ऑक्स और जो भी खेती के लिए ज़रूरी सामान है वो उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। जिनके पास नहीं है, जो बहुत गरीब है, तो उनके पास वो सब चीज़ें नहीं है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन कर रहा है, शिवाजी महाराज उनको ये दे रहे हैं। अभी देखो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द लैंड इन नेचर एज ऑल्सो फैक्टर्स like air, rain, river and stream, sea, forest,
द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एक्सेट्रा। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, तो ये सब चीज़ें आती है ना, लैंड आता है, ज़मीन आती है, एयर हवा आती है, रेन, रिवर आता है, स्ट्रीम झरना आता है, सी, फॉरेस्ट, देन बर्ड्स एंड एनिमल्स, लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, ये सब एनवायरनमेंट में, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मैन टू मेक यूज़ ऑफ दिस एनवायरनमेंट ओनली टू मीट हिज नेसेसिटी। अभी ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका हमें यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन कैसे, वेन नेसेसिटीज, अगर हमें ज़रूरत है तभी उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, शिवाजी महाराज टुक प्रिकॉशन टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। शिवाजी महाराज उस टाइम पे भी उन्होंने प्रिकॉशन लिया था किसका, कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, हाँ, उनको अच्छे से वो नेसेसिटी के हिसाब से ही यूज़ होना चाहिए, एक्सेस यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत क्या किया था, प्रिकॉशन लिया था। प्रिकॉशन मतलब पहले ही प्रिकॉशन लिया था। शिवाजी महाराज सॉ टू इट दैट द फॉरेस्ट टू हिज किंगडम वुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल। देखो क्या प्रिकॉशन लिया था उन्होंने, कि जो भी जंगल में पेड़ है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रॉय मतलब जानबूझ के काटने नहीं चाहिए। अगर सूखा हुआ पेड़ है तो काट डालो, लेकिन जिंदा पेड़, जो हरा पेड़ है, उसको नहीं काटना चाहिए। फ्रॉम द रॉयल एडिक्ट he can see that he had issued many orders like the following। देखो उन्होंने ये जो रॉयल एडिक्ट लिखा है इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फॉर द नेवी इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड बोट्स एंड शिप ऑफ वेरियस साइज एंड देयर बीम्स, मास्ट, ओर्स एक्सेट्रा फॉर विच वुड इज़ रिक्वायर्ड। अभी देखो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि जो नेवी में बोट्स बनाए जाते थे उसके लिए क्या चाहिए, वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी तो चाहिए, लकड़ी तो काटनी पड़ेगी उनको बनाने के लिए। तो ऑब्टेन ही दिस वुड, ये वुड का चाहिए, तो उसके लिए ओनली टिक ट्रीज शुड बी कट। हाँ, अगर बोट बनाना है तो उसके लिए वुड चाहिए, तो वुड चाहिए तो क्या जंगल में सब ट्रीज काटेंगे क्या, नहीं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर क्या दिया था कि ओनली टिक का ट्रीज है वही काटेंगे फॉर मेकिंग द बोट। इफ मोर टिक वुड इज रिक्वायर्ड इट शुड बी परचेज फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी। अगर ज़्यादा वुड लगा तो हम लोग दूसरे कंट्रीज से वो क्या करेंगे, मंगाएंगे। बट नो ऑन नो अकाउंट शुड मैंगो, जैकफ्रूट और अदर ट्रीज बी कटेड। लेकिन किसी भी कीमत पे ये जो बाकी के ट्रीज़ है, मैंगो का, जैकफ्रूट्स का, हाँ, तो वो ट्रीज़ कट नहीं होने चाहिए। दे डोंट ग्रो इन अ ईयर और टू। क्यों नहीं कट करनी चाहिए मैंगो का, जैकफ्रूट का ट्री? बिकॉज दे डोंट ग्रो इन अ ईयर और टू, क्योंकि ये जो ट्रीज़ है वो 1 साल में या 2 साल में बड़े नहीं होते, उनके लिए बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ट्रीज़ कट करने में तो नहीं टाइम लगेगा, है ना, 1 घंटे में वो ट्री कट होगा, लेकिन उसको ग्रो होने में बहुत ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। इसके लिए ये जो ट्रीज़ है, मैंगो, जैकफ्रूट, ऐसे वाले बड़े ट्रीज़ हैं वो कट नहीं होंगे। पीपल टू लुक आफ्टर देम लाइक देयर ओन चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू ग्रो देम। हाँ, लोगों को ये जो प्लांट्स है उसको इस तरह से ग्रो करना है, बढ़ाना है कि जैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि नहीं। कटिंग देम इज़ टू इन्फ्लिक्ट सॉरो ऑन द पीपल। जो लोग ये पेड़ को बड़ा करते हैं अपने बच्चे की तरह, अगर उनके सामने वो पेड़ कट करेंगे तो उनको बहुत दुख होता है। इट शुड नॉट बी डन। इवन व्हेन अ ट्री इज़ ग्रेटली worn आउट इट शुड बी कट ओनली आफ्टर पेइंग द ओनर एंड गेटिंग हिज कंसिस्ट। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ट्रीज़ का पैसा उसको, जो ओनर है उसको देके फिर उसको ले सकते हैं। उसके बाद देखो वाटर मैनेजमेंट। शिवाजी महाराज जी ने वाटर मैनेजमेंट भी किया था। हाँ, वाटर मैनेजमेंट मतलब क्या, तो वाटर का कैसे मैनेज किया था उन्होंने। वाटर मैनेजमेंट, शिवाजी महाराज हैड वेरियस बार्न built near the village in Swaraj to make drinking water available to the people। शिवाजी महाराज ने लोगों को पानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बांध बांधे थे, जैसे डैम होते हैं वैसे छोटे छोटे, हाँ, फॉर लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए इसके लिए। कैनल्स वेर डग आउट टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर। और कैनल्स भी डग किए थे कि खेती के लिए पानी मिलना चाहिए इसके लिए। ड्यू टू दिस देयर वॉज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, कि पानी अगर खेत को मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे कैसे पेड़ काट रहे शिवाजी खुद,
जाके उधर देखभाल कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट दिख रहा है। ओके, पीपल इन स्वराज नेवर फेल्ट द सेवरिटी ऑफ ड्राउट। उनका कहना था कि जो स्वराज में लोग रहते हैं उनको कभी भी सूखे का, ड्राउट मतलब सूखे का सामना नहीं करना पड़े, उनको जितना चाहिए उतना पानी मिले। ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ शिवाजी महाराज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन फोर्ट वॉज क्वाइट लार्ज। जो शिवाजी महाराज थे उस पीरियड में बहुत सारे लोग फोर्ट पे रहते थे, तो शिवाजी महाराज टुक केयर टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वाटर ऑन द फोर्ट। भी फोर्ट तो ऊपर रहता है, तो ऊपर भी लोगों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए वो बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट करते थे, अरेंजमेंट करते थे। बिफोर बिल्डिंग अ फोर्ट द प्लेस वॉज इंस्पेक्टेड टू सी वेदर इनफ वाटर वॉज अवेलेबल देयर। जब वो फोर्ट बनाने की सोचते थे, बिल्ड करने की सोचते थे, तो पहले वहाँ पे जाके वो खुद इंस्पेक्ट करते थे, कि वो प्लेस पे जाके खुद देखते थे कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं। इन केस इट डजेंट हैव वाटर, अगर उधर वाटर नहीं है तो टैंक्स एंड रिजर्वर्स वेयर बिल्ड देयर बिफोर द आउटसेट ऑफ द रेनी सीजन एंड रेनी वाटर वॉज स्टार्टेड इन देम। अगर वहाँ पे कुछ वाटर की सुविधा नहीं है तो पहले वो वहाँ पे टैंक्स बांधते थे या फिर रिजर्वर बांध के वाटर की सुविधा करते थे। ओके, द स्टोर्ड वाटर वॉज यूज्ड इकोनॉमिकली। अब ये जो स्टोर्ड वाटर है, स्टोर्ड वाटर मतलब क्या, जमा करके रखा हुआ वाटर है, वो कैसे यूज़ करना चाहिए, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब जितना चाहिए उतना ही, है ना, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ड्यू टू सच वाटर मैनेजमेंट पीपल ऑन द फोर्ट एंड अदर सब्जेक्ट इन स्वराज डिड नॉट सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर गिवन ड्यूरिंग द ड्राउट पीरियड। इसलिए ऐसी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने सब सुविधा करके रखी थी। हाँ, जहाँ पे पानी नहीं वहाँ पे टैंक बांध के रखे थे, रिजर्व बांध के रखे थे ताकि लोगों को वाटर की शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। इसलिए स्वराज के लोग जो थे इस वाटर मैनेजमेंट की वजह से मतलब आगे का सोच के ये सब मैनेज करते थे वो, हाँ, इसलिए उधर रहने वाले लोगों को कभी भी ये सफ़र नहीं करना पड़ा था कि शॉर्टेज ऑफ वाटर। हाँ, ड्राउट पीरियड रहेगा तो भी, सूखा रहेगा तो भी वहाँ पे कभी भी वाटर की शॉर्टेज नहीं आई थी। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। रिमेनिंग लेसन दैट इज ड्राउट रिलीफ आई विल कंटिन्यू ऑन माई नेक्स्ट पीरियड। ओके, bye. Read this much lesson carefully and try to write down the answer, okay, if any.